वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार। आज क्लास 11 का ये वीडियो लेक्चर थर्ड आपको देंगे। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा? जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा सजेशन दे देता हूँ कि ये आप YouTube पे जाएंगे और परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए कि ताकि आपको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिले। जब भी उस पर वीडियो लेक्चर अपलोड होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, तो उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो होगा वो वीडियो लेक्चर थर्ड होगा। पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम नंबर 1। If cosec theta minus cot theta is equal to x, then find the values of cosec theta, cot theta and sin theta. Cos theta निकाल लो, ये cot theta and ये सॉल्यूशन। इस तरह से आप लोग क्या पढ़े हैं 10th में कि कॉसेक थीटा अगर दिए हुए हैं, इस तरह से अगर कुछ दिए हुए हैं, कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते थे कि इसका h यहाँ 1 छिपा हुआ है और ये p हो गया, इस तरह से बाकी अदर 5t रेशियो निकाल लेते थे। बट इस प्रॉब्लम में वैसे पार्टिकुलर कोई t रेशियो का वैल्यू नहीं दिए हुए है। यहाँ एक इक्वेशन टाइप का डिफरेंस दिए हुए है। तो अगर ये cosec थीटा माइनस cot थीटा है, इसी का कंजुगेट, कंजुगेट मतलब ये प्लस, कंजुगेट उसको बोलते हैं। अगर हम कंजुगेट का वैल्यू निकाल लें तो आराम से प्रॉब्लम फिर बन जाएगा। पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम इस पैटर्न पे बनाए गए थे। तो जनरली क्या होता है कि जो कंजुगेट होते हैं, ठीक है, वो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो कैसे होता है वो भी देख लो। हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं, we know that cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे। अब cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा is 1 upon cosec थीटा माइनस cot थीटा। ये देखो, ये कंजुगेट क्या है, उसका वैल्यू 1 आ रहा है ना। तो इस तरह से therefore cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई इसका माइनस x। ये इसका वैल्यू दिए हुए है ना, ये x। तो ये दो मिल गया आपको। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। तो अब ऐड कर दो, पहला और दूसरा को ऐड करोगे तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या आपको मिलेगा फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं तो इसको और इसको ऐड कीजिए, तो cot और cot ये कैंसिल होगा, तो बच गया cos और cosec। 2 cosec थीटा इज इक्वल टू LHS को LHS से ऐड करेंगे, RHS को RHS से, ऐसे ये हो गया इधर। और 2 cosec थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई x, ये आ गया। और cosec थीटा इज x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x। तो ये आपको cosec थीटा का वैल्यू निकल गया, cosec थीटा का वैल्यू निकल गया। अब sin थीटा का वैल्यू निकाल लो, किसी को 1 माइनस 2 कर लो या 2 माइनस 1 कर लो, तो ये आप कर लीजिए। क्योंकि cot निकालना है तो 2 माइनस 1 करो, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट वी गेट। तो
तो सेकेंड को माइनस ये करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो कॉसेक और कॉसेक कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। इसको पहले रखो और इसको माइनस किए हैं तो माइनस एक्स। क्लियर? तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस, तो माइनस कॉसेक थीटा, माइनस माइनस प्लस cot थीटा और माइनस एक्स। तो cot थीटा दो को cot थीटा हो जाएगा और ये तो कट ही गया, तो इस तरह से ये, तो 2 cot थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। देयरफॉर cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। ये आंसर हो गया। तीन चीज निकालना है। अब cos थीटा, तो cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ cosec थीटा और cot थीटा में, क्योंकि इस दोनों का वैल्यू आ चुका है तो इसलिए इस टर्म में लिखिए। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, ये और ये निकल गया, तो cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को cot थीटा बाई cosec थीटा लिख सकते हैं जी। देख लो इधर, cos थीटा बाई sin थीटा, cot थीटा का वैल्यू बाई cosec का 1 बाई sin थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो cosec थीटा बाई 1 माने cos थीटा। तो cos थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो e इज इक्वल टू cot थीटा का वैल्यू किधर है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x और cosec थीटा x स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x कैंसिल, तो is equal to 1 minus x square 1 plus x square, 1 plus x square या x square plus 1, तो cos थीटा ये। तो इस तरह से आपको अगर प्रॉब्लम दिए हुए हैं तो कैसे बना रहे हैं ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, simplify sin 4 theta plus cos 4 theta। अब इस टाइप का देखो, पावर वाला 6 वाला ऑलरेडी बना लिए थे, 4 थीटा का sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का क्या वैल्यू आता है, सिंप्लीफाई कि जो आएगा उसको रिजल्ट याद ही रखिएगा। सॉल्यूशन sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हमारा मकसद क्या होता है कि इसको ऐसे पैटर्न में लिखिए जो a प्लस b आए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, सिंपल मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको a मान लो, sin स्क्वायर थीटा को a मान लो और इसको b, तो a स्क्वायर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, अब प्लस 2ab, तो प्लस 2ab इधर नहीं है तो माइनस 2ab कर लो, ये फॉर्मूला। ऐसे भी देखो ना, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको इस साइड लेंगे तो 2ab, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो e इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला पे बैठाइए, तो a प्लस b, a क्या है sin स्क्वायर थीटा, b क्या है cos स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है sin स्क्वायर थीटा इंटू b क्या है cos स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का रिजल्ट। ये सब रिजल्ट को आने का मतलब ये है, इस रिजल्ट को याद रखिए, इस रिजल्ट को याद रखना है, याद रखना है। क्लियर? sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर 1 माइनस, और प्रीवियस क्लास में हम लोग को क्या आया था, वो 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये प्रीवियस क्लास में आया था, ठीक है। प्रीवियस क्लास में ये हम प्रूफ कर दिए थे, तो ये दोनों को याद रखना है। प्रॉब्लम नंबर 3, सिंप्लीफाई
अब इसमें क्या करो कि प्रॉब्लम नंबर 3 में यहाँ पे माइनस कर दो और इसको देखो कि क्या रिजल्ट आता है। ये 3 sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा का रिजल्ट। तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब फॉर्मूला दूसरा लगेगा, तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। इतना बराबर क्या लिख सकते हो, साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा। तो a प्लस b, a क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा और a माइनस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये भी रिजल्ट याद रख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। therefore sin 4 theta minus cos 4 theta is sin theta plus cos theta और sin theta minus cos theta। इस रिजल्ट को याद रखिए, ये सब रिजल्ट याद रखने वाला है। लेंथी प्रॉब्लम आएगा तो आपको उसमें ही वैल्यू पुट करके डायरेक्ट बना सकते हैं, इतना का वैल्यू ये सब याद रखना है, कोशिश करना है याद रखने का, ठीक है। तो प्रॉब्लम बनेगा, बारी बारी भी प्रॉब्लम बन जाएगा आराम से। तो इस तरह से ये तो साइन 4 थीटा 6 थीटा वाला ऑलरेडी बता ही दिए हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं में अब 8 थीटा का लग रहा, 8 थीटा इस तरह से। तो इसको कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। तो साइन 8 थीटा माइनस cos 8 थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, इसका स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसीलिए इसको ऐसे हमने लिखा। तो अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b। देखो अब ये कितना लेंथी होगा। अब हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो जैसे निकालते हैं जैसे बनाते हैं वैसे बनाना पड़ेगा आपको। तो अभी जस्ट प्रॉब्लम पर है, उसमें देखें कि इसका वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा आता है। और इसमें इसका वैल्यू अभी जो हम लोग पढ़े वो क्या है, साइन 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा बराबर साइन थीटा प्लस cos थीटा और साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये है। या साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है ना। तो इस तरह से, इससे ज्यादा आपसे सिंप्लीफाई ये नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप छोटा लिखोगे तो ये एक्चुअली इसका ऐसे ये आएगा, हम साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये तो ये आंसर हो गया। इस तरह से इसका वैल्यू अभी जस्ट देखे थे, है ना। अब इसी सब का इस टाइप का दूसरे टाइप के पैटर्न में कैसे प्रॉब्लम रहता है उसको भी बनाते हैं, है ना। प्रॉब्लम नंबर 5, if tn sin to the power nx plus cos to the power nx, then find the value of 2t6 minus 3t4 plus 1। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको देगा इस टाइप का प्रॉब्लम, है ना। तो ये पावर वाला बहुत काम करता है, तो इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ क्या है कि n है तो यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। अगर यहाँ जो भी मतलब वैल्यू रखेंगे n का, वही यहाँ पे पावर में रेज हो जाएगा दोनों पे, क्लियर। तो इसलिए t6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
Tn को जब ये लिख सकते हैं तो T6 को क्या लिख सकते हैं, n का वैल्यू क्या हो गया 6, तो n का वैल्यू सब LHS पे अगर n का वैल्यू 6 दिए तो RHS में नहीं देंगे ना, तो sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x, ये आपका T6 का। अब इसका हम लोग रिजल्ट जानते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होता है, तो 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, ये x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल है, देखो ये n लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है, इधर n है। अब हमको T4 चाहिए, T4 क्या बनेगा, तो sin 4x प्लस cos 4x बनेगा, क्लियर। तो इसका रिजल्ट अभी देखें कि क्या आया था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, नहीं तो इस प्रॉब्लम को बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये इसका रिजल्ट नहीं याद रखेंगे तो टाइम लगेगा ना, नहीं। तो नाउ 2t6 माइनस 3t4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2, t6 का वैल्यू ये वाला 1 माइनस, सबको एक पैटर्न में एक जैसा आ गया तो सिंप्लीफाइड ना होगा, अगर एक जैसा नहीं आएगा तो कैसे कैंसल आउट होगा। अब ये देखो sin स्क्वायर cos स्क्वायर के टर्म में इस तरह से एक जैसा आएगा, तो 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 3, T4 का वैल्यू ये 1 माइनस ये प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 3 प्लस 6 sin स्क्वायर x प्लस 1, ये और ये कैंसल हो गया, इधर 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इसका आंसर आएगा। अब नेगेटिव क्वेश्चन में भी आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। अब 6 में इस टाइप का कुछ अलग टाइप का, इफ tan x बराबर b अपॉन a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b a माइनस b प्लस a माइनस b और a प्लस b, ये प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट बराबर b अपॉन a दिए हुए हैं, तो देखो इधर अगर ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए है स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस b है, a माइनस b है, a अपॉन b नहीं है, तो a अपॉन b कर देंगे तो डायरेक्ट, या b अपॉन a कर देंगे तो डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। फॉर्मूला करना है tan x बराबर b बाई a का वैल्यू दे सकते हैं, तो b बाई a लाने के लिए किस चीज से डिवाइड कीजिएगा, b बाई a तभी आ सकता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा वो सॉल्यूशन, a प्लस b और a माइनस b प्लस a माइनस b और a प्लस b को ऐसे लिख सकते हैं, इसको न्यूमरेटर को a से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा और प्लस b अपॉन a और 1 माइनस b अपॉन a, ऊपर नीचे आने का मतलब ऊपर नीचे a से डिवाइड कर दिए b बाई a लाने के लिए कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दे सके, प्लस सिमिलर a माइनस b को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस b बाई a और 1 प्लस b बाई a इज इक्वल टू 1, b बाई a का वैल्यू tan x बाई 1 माइनस tan x प्लस 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x इज इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं जनरली 10th में भी आप लोग पढ़ेंगे होंगे कि tan को जनरली sin और cos में चेंज करते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो चेंज यही कर, ऐसे भी करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो यहाँ sin बाई cos लिख सकते हैं ना जी, 1 प्लस sin x बाई cos x बाई
ये अब इधर इसको क्या लिखेंगे, ये cos x इधर चल जाएगा तो स्क्वायर रूट cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x, इसका cos x और इसका cos x कैंसल होगा तो cos x पहले एलसीएम ले लो तो cos x माइनस साइन x, ये एलसीएम तो यहाँ तो नीचे cos x और ये cos x कैंसल हो गया। सिमिलरली ये प्लस cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x, ये इज इक्वल टू, देखो इस ये अगर ऐसे रूट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको cos x प्लस, समझाने के लिए ऐसे अलग अलग एलसीएम लेने में आपको सुविधा होगा, ऐसे लेने से एलसीएम लेने में जो जिनका थोड़ा मैथ वीक भी होगा वो भी कर लेंगे। ये अब इसका एलसीएम ये और ये दोनों होगा तो दोनों स्क्वायर रूट है तो एक ही छत के अंदर है, छत मतलब स्क्वायर रूट ना है दोनों, तो एक ही छत के अंदर लिखो इसको cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x, ये हो गया। अब एलसीएम में ये तो ये और ये कैंसल हो गया तो ये बचा स्क्वायर रूट के साथ, ये भी सेम है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो cos x प्लस साइन x और ये फिर स्क्वायर रूट खत्म होगा, ये और ये कैंसल तो क्या आ गया 2 cos x बाई a माइनस बी a प्लस बी स्क्वायर रूट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आंसर। इसका एक फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा, cos 2x हो जाएगा तो वो अभी बताया नहीं है इसलिए उस पैटर्न में नहीं लिखना है, यही ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये नंबर 7, इफ tan x is equal to a upon b, then prove that a sin x minus b cos x by a sin x plus b cos x is a square minus a square plus a square। ये इस पे बहुत सा बच्चा क्या करेगा कि tan x बराबर a अपॉन b दिए हुए हैं तो sin x का इंडिविजुअली ये वैल्यू निकालेगा और cos x का उसके बाद इसमें पुट करके लाएगा, तो पूरा लेंथी प्रोसीजर है, क्यों हम लोग ऐसे करने जाए, थोड़ा अब 11th में आसान तरीके से ये करना है। तो आपका LHS क्या है, a sin x प्लस माइनस b cos x। अगर हमको tan x बनाना है तो sin x बटा cos x होगा तब tan x होगा, तो cos x से इसको डिवाइड करो cos अपने मन से ये, और नीचे क्या आया a sin x प्लस b cos x। जब नॉमिनेटर को cos x से डिवाइड किए हैं तो डिनोमिनेटर को भी cos x से ही डिवाइड करना होगा, ये ऐसे डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ये लिखा हुआ वही चीज है, इज इक्वल टू, अब इसको cos आप इंडिविजुअली अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हैं ना, करते हैं ना, ये डिवीजन का रूल है। तो cos x से डिवाइड किए तो ये sin x बाई cos x tan x, फिर b cos कैंसल, अब ये सिमिलरली ये इज इक्वल टू a, और tan x का वैल्यू क्या है a अपॉन b माइनस b बाई a अपॉन b प्लस b इज इक्वल टू, अब देखो ये स्क्वायर हो जाएगा और बाई माइनस बी स्क्वायर, ये b इधर आ जाएगा तो b स्क्वायर एलसीएम में, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, तो b एलसीएम हुआ तो ये b स्क्वायर, इस तरह से सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्रूव हो गया आपका। तो कैसे प्रॉब्लम को शॉर्ट तरीके से बनाते हैं, प्रॉब्लम बनना मुश्किल नहीं है, मतलब प्रॉब्लम को
इजी रूप से कैसे बनाते हैं, सोल्व करते हैं, ये इसका तरीका है। ठीक है, तो सब अच्छा न्यूमेरिकल्स है, सीखने के लिए है। आप लोग अपना कॉपी में लिखते जाइएगा, प्रॉब्लम को बनाते जाइए, है ना। नंबर 1 में देखते हैं, प्रूव दैट cot 4 theta plus cot square theta is cosec 4 theta minus cosec square theta, cosec square theta। इस प्रॉब्लम में कि इधर पावर 4 है और 2 है, इधर भी पावर 4 और 2 है, ये लाना है आपको। तो पावर को डिड्यूस नहीं किया गया है, मतलब सिंप्लीफाई, पावर को कम नहीं किया गया है, तो इसलिए इसमें पावर को कम करने का हम लोग को नहीं है, जरूरत है। कैसे इसको प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि एक टी रेशियो को दूसरे टी रेशियो में चेंज किया गया है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तो वी नो दैट, देखो कॉट और कॉसेक का याराना है ना। कॉट और कॉसेक का कैसे याराना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट और कॉसेक का याराना है, और किसका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मतलब tan और सेक का याराना है। इस तरह से ये सब याद करके रखिएगा, इस तरह का जो है। अब देखो बहुत सा बच्चा याद करने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ट्रिक बताते हैं कि कैसे इसको थोड़ा सा इजीली रूप से कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे लगता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर तो नहीं होता है, सेक स्क्वायर तो नहीं होता, इस तरह से कुछ कंफ्यूजन हो सकता है मे बी। तो इधर सी है तो इधर भी सी होना चाहिए, कॉट कॉसेक स्क्वायर, सी से स्टार्ट है, इधर भी सी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग एलएचएस में cot 4 theta plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, cot 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हो बाबू, cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर को रहने दो इस तरह से। अब cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू दीजिए, क्योंकि कॉसेक में लाना है, तो कॉसेक में लाने वाला रिलेशन यही है ना, cot और कॉसेक में। तो cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस फॉर्मूला को इस पैटर्न में भी आप याद रख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब चूंकि कॉसेक स्क्वायर में कॉसेक में लाना है, तो कॉसेक में आ गया सबका। अब इसका फॉर्मूला ए, इसको ए मान लो, इसको बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कॉसेक 4 थीटा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, कॉसेक 4 थीटा माइनस 2 में से ए हो ही गया, तो ए वो बचेगा माइनस, ये प्रूव हो गया। तो हम लोग आज डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम देख रहे हैं, कैसे फॉर्मूला को यूज किया जा रहा है ना, फॉर्मूला कैसे यूज किया जा रहा है। ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो कंसेप्ट क्लियर होगा, और फिजिक्स में इसका बहुत यूज होगा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जैसे ही स्टार्ट होगा फिजिक्स, उसमें यूज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9 नंबर, द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री is equal to ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में इनफाइनाइट, डी में none of this। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, सब्जेक्टिव पढ़ रहे थे अभी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं इस टाइप का। देखिए इसमें tan 1 डिग्री इंटू tan, ये डॉट लिखा हुआ मतलब गुना है, tan 1 डिग्री गुना tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई किया हुआ है सब में,
tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री का वैल्यू गुना करके क्या आएगा। तो आप सोच सकते हैं tan 1 डिग्री का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, tan 2 डिग्री का वैल्यू नहीं जानते हैं, तो इस तरह से वैल्यू जान के अगर जानते होते भी, अगर मान लो आपको दे भी दिया जाए वैल्यू, तो क्या इसका वैल्यू रखोगे, इसका वैल्यू रखोगे, इसका वैल्यू रख के गुना करोगे, तब तो आपको सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में जरूर ये क्या है, टेक्निकली साउंड क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ एडिशनल इफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो एडिशनल इफर्ट क्या है वो देखते हैं। देखो इसको डिवाइड कर दो दो हाफ में, ठीक है। tan 1 डिग्री इंटू, मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि आपस में सब कट जाए, कट के कुछ हो जाए, रिजल्ट आ जाए इस तरह से। तो tan को काटने के लिए उसका रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कुछ टर्म आधा tan में रहेगा, आधा कॉट में रहेगा, तो tan इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो वही हमारा उद्देश्य है वैसे लिखने का। तो tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यहां बीच में 45 दे दो ताकि तुमको समझ में आएगा, और tan 46 ये ऐसे लिखा हुआ है, सो एंड सो tan 89 डिग्री बराबर tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 45 डिग्री, ठीक है। ये मिडिल हो गया, यहां से इधर आधा इधर आधा। तो tan 46 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस tan 46, 90 में से 46 घटाओगे तो कितना आएगा 44, 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री तो 46। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 47 होगा, तो एक और लिख देते हैं समझने के लिए, tan 46 एगो 47 भी लिख लो, tan 47 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री समझने के लिए। तो tan 46 को 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री डॉट 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 tan 89 को 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं। और इस तरह से tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 45 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा। तो हम लोग 10वां में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप लोग, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, cot 44 डिग्री इंटू cot 43 डिग्री डॉट 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 ऐसे ही cot 1 डिग्री। क्लियर। अब इधर से इसको रखो और इधर से इसको सोचो, तो tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इस तरह से इसको tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, इसका फर्स्ट टर्म उधर से फर्स्ट टर्म एंड से, इसका सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और उधर सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, देखो इधर 1 है तो इसके जस्ट बगल में 2 होगा। इस तरह से कपल बन जाएगा आपस में। tan 3 डिग्री, तो इधर से 3 डिग्री निकलेगा। ये ऐसे करते करते cot 44 तक जाएगा और इधर tan 44 तक आएगा। 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ये वो बच जाएगा। ये क्लियर। ये पूरा इधर जो पूरा है उसके साथ कपल हो गया इस तरह से, ठीक है। अब tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1, क्योंकि cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई tan थीटा, कट जाएगा तो 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 डॉट 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 इंटू 1
और ई भी tan 45 डिग्री का भी वैल्यू 1। ओवरऑल 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ये 1 आंसर, बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। क्लियर? तो ये आपका 1 आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार जरूर अपने से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो और ये सब छापते जाना अपना बेसिक जो कॉपी होगा उसमें, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। इस तरह से हम साइड हो गए हैं। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और आगे थ्योरम के साथ, थ्योरी के साथ, नए चीजों के साथ आएंगे, और आपको उम्मीद करते हैं जरूर अच्छा लगेगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा पीएमसी में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारों को भी ख्याल रखिए, ठीक है। धन्यवाद।